हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज सर और आप देख रहे हैं द इंटीग्रल वेदांत एकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 6। आइए देखते हैं आज के लेक्चर में क्या इंपॉर्टेंस है और क्या कैसे क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन सीखे। एक्सपेंशन सीखे कैसे, रिकॉल करते हैं पिछली बार थोड़ा सा। एक्सपेंशन करने आपको आता है x प्लस ए के पावर n का एक्सपेंशन NC0 x टू द पावर n a टू द पावर 0 NC1 x टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर n प्लस डॉट 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 NCn x टू द पावर 0 a टू द पावर n। आप देख रहे हैं कि x के पावर घटता चला जा रहा है और a के पावर बढ़ता चला जा रहा है। यही क्या है, एक्सपेंशन है। आपको x की जगह कुछ भी दे और a की जगह कुछ भी दे, कर ले रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ कि क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप देखे होंगे r प्लस 1 टर्म बराबर, जैसे पहला टर्म NC0, दूसरा टर्म NC1, तो r प्लस 1वां टर्म NCR एक कम हो रहा है ना, पहला में 0 दूसरे में 1, NCR और x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r, यही जनरल टर्म है। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। कल हमने देखा था कि x के पावर ये है तो क्या कोफिशिएंट पूछ रहा था, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 दे दे, 5 दे दे, तो 10 दे देगा तो n माइनस r को 10 से कंपेयर कर ले रहे थे। तो अगर x के पावर m का कोफिशिएंट पूछेगा तो हम m को किससे कंपेयर कर रहे थे, n माइनस r बराबर m से कंपेयर कर रहे थे। उसी तरह पूछ रहा था कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x टू द पावर 0, मतलब हम n माइनस r को 0 से कंपेयर कर रहे थे। तो यही था कल का कंसेप्ट। इसी पे क्वेश्चंस देखें, आपके जो डाउट्स हैं वो हमसे पूछिए। तो क्वेश्चन कौन सा आपका डाउट है, बोलिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन प्रूव दैट द कोफिशिएंट्स ऑफ x to the power n in 2n is twice the coefficient of x power n in 1 plus x power 2 n max। आपको ये तो क्वेश्चन आसान है, कल मैंने कराया भी था। तो ये तो मैंने कराया था, x के पावर n का कोफिशिएंट 1 प्लस x टू द पावर 2n है। इसमें NCR जनरल टर्म लिख लो, चाहे इसका 1 प्लस x टू द पावर 2n को क्या करोगी तुम, इसका कोफिशिएंट क्या बताओगे, x के पावर n का कोफिशिएंट बताना है तो इसका कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n क्या होगा, 2NCn x टू द पावर n। क्योंकि इसका जो था जनरल टर्म हमारा 1 प्लस x टू द पावर n का, वो जनरल टर्म क्या था इसका, NCR x टू द पावर r। तो x को पावर n का निकालना है तो 2NCn, तो कोफिशिएंट तो यहाँ पे 2NCn आया। अब यहाँ से फिर ये दूसरा नंबर है कि 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 1 है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n क्या होगा, तो 2n माइनस 1 से n x टू द पावर n। अब ये कह रहा है कि इसका ये दुगना है, तो करते हैं पहले ट्वाइस, इसका ट्वाइस है तो इसको 2NCn को हम इसका दुगना लिख सकते हैं n। तो सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपन 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। और अगर इक्वल आ जाएगा तो समझना कि सही है, मतलब ट्वाइस लाना है ना। तो मैं इतना बराबर 2 इंटू इतना किया हूँ, मैंने इतना आना चाहिए, इतना दुगना आना चाहिए, मैंने ये दोनों बराबर आना चाहिए। 2n फैक्टोरियल अपन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। 2n को क्या लिख सकते हैं, 2n को लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। एक बात बताओ,
2n को इधर देखो, इसके बाद कहाँ देखो, यहाँ देखो, मैं इन दोनों को इक्वल लाना चाहता हूँ। तो ये बताओ 2n को 2 इंटू एन इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल को n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल लिख सकती हो। और 2 इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ये बताओ n से n गया, दोनों तो बराबर आ गया ना, ये भी तो वही आ गया ना, और ये भी वही आ गया, आया ना। सॉल्व करने के बाद आया। हम क्या किए, कह रहा था कि इसका ट्वाइस प्रूफ करिए, हमने इसका x के पावर n का निकाल लिया कोफिशिएंट, इसके x के पावर n का कोफिशिएंट निकाल लिया, इसका दुगना इसको रख दिया, दोनों को सॉल्व किया तो देखा कि ये तो दोनों एक ही चीज है सर, दोनों सेम चीज आ रहा है, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। कल भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन किए थे, आज भी किए। जब भी आपको 1 प्लस एक्स टू द पावर एन कुछ भी दिया हो तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन आप ऐसे पढ़े थे, 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का जनरल टर्म आप पढ़े हैं क्या, जीटी। इसका जनरल टर्म आप पढ़े हैं एनसीआर एक्स टू द पावर आर। तो एक्स के पावर एन का एक्सपेंशन कह रहा है और एन की जगह 2n दिया है तो 2n सी एन, यहाँ 2n n की जगह 2n माइनस 1 दिया है तो 2n सी एन, 2n माइनस 1 सी एन। और इसको बोला है कि ये इसके दुगना है, भाई इसको इसके दुगना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रख दिए, रखे तो सेम चीज आया, तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, नोट भी कर लीजिए। तो चलते हैं आगे, है ना। अगला क्वेश्चन डाउट क्या है देखते हैं, समझते हैं, उसको करते हैं। चलो अगला डाउट क्या है बोलो। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, in the binomial expansion a plus b to the power n, the coefficient of fourth and 13th term, the coefficient of fourth and 13th term are equal to are equal to each other. Find each other, find solution। फोर्थ टर्म का एक्सपेंशन, फोर्थ टर्म पूछे माने कोफिशिएंट ऑफ T4 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ 13, नहीं ना। तो इस T4 को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, NC3 a टू दी पावर x की जगह a है फर्स्ट ऑर्डर, n माइनस 3 और b टू दी पावर 3, यही ना, बोलो। और 13 लिखना होगा 13 टर्म, तो NC12 a टू दी पावर n माइनस 12 और b टू दी पावर 12, सही है, क्लियर है। आपको क्या बताना है कि ये दोनों क्या है, इनके कोफिशिएंट इक्वल है। हाँ n पूछा है ना, तो इनके कोफिशिएंट इक्वल है। कोफिशिएंट माने यहाँ से NC3, कोफिशिएंट आर इक्वल, कोफिशिएंट ऑफ ऐसे लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ T4 एंड T13 आर इक्वल। तो यहाँ इक्वल हटा दो, ठीक है, T4 T13 कर दो, ये T4 हो गया, ये T13 हो गया, T4 एंड T13 आर ये रिस्पेक्टिवली यहाँ लिख दो, मैंने T4 ये है, T13 ये है। कोफिशिएंट मैंने NC3 बराबर NC13, NCR NCX बराबर, अभी पढ़े थे ना एक प्रॉपर्टी, NCX बराबर NCY, तो या तो x बराबर y होगा या तो x प्लस y बराबर n होगा। तो यहाँ से 3 प्लस 13 बराबर n, माने n इक्वल टू 3 प्लस 13 16। कितना सिंपल सा सवाल है, समझ में आया। ये NC3 इक्वल टू NC12 वो तो कर ही लोगे तुम लोग, 15 हो जाएगा, वो तो माई मिस्टेक, बट क्वेश्चन क्या था समझे, प्रॉपर्टी कौन सी लगी समझे, तो कर लीजिए इसको नोट। है आप सबका नेक्स्ट डाउट है कि द कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, माने 3 लगातार टर्म का कोफिशिएंट का इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स टू द पावर n के एक्सपेंशन में
3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो दिया है 1:7:40 कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या होता है? लगातार टर्म, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पांचवा छठवां, ऐसे। तो मुझे ये तो नहीं लिख के न दिया है कि कौन सा तीसरा चौथा पांचवा या पांचवा छठवां सातवां, कुछ भी नहीं। तो हम मानेंगे कि r+1 r+2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, 3 टर्म मान लिए, एक मान लिए r+1 एंड r+2 टर्म कॉन्जिक्यूटिव मान लिए। तो इनके कोफिशिएंट का रेशियो, तो 1+x⁴n में इसका कोफिशिएंट, आर्थ टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? NC, इसका आर्थ टर्म क्या होगा? NCr-1 x⁻r-1, नहीं ना। बट हमें कोफिशिएंट से मतलब है, तो हम बस कोफिशिएंट लिखें, चाहे TR लिख दिए, TR+1 क्या लिखेंगे? तो NCr x⁻r, और TR+2 क्या लिखेंगे? NCr+1 x⁻r+1। बट कोफिशिएंट से मतलब है ना, तो कोफिशिएंट का रेशियो दिया है NCr-1 रेशियो NCr+1। सही है, सुंदर है। अब देखो, आपको बताऊं, इसका रेशियो क्या दिया है? 1:7:42 दिया है ना। तो NCr इतना अपन इतना करो, तो दूसरा अपन ये देखो, ये A:B:C ऐसा कुछ दिया है। तो B/A करोगी तो क्या आएगा? B/A करने पर आएगा NCr/NCr-1, और ये कितना दिया है? B/A माने 7/1। तुमको मैंने एक लिखवाया था चीज कि NCr/NCr-1, याद रखना n-r+1/r होता है। और ये प्रॉपर्टी लिखवाया था, बोला था कि याद रखना। कैसे आया था? तो इसको तोड़ के आया था, n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल इंटू r माइनस n माइनस r फैक्टोरियल अपन n फैक्टोरियल अपन r माइनस, ऐसे करके सॉल्व करके आया था। तो ये प्रूफ किया था। बट अभी आपको क्या याद रखना है कि NCr/n-r इज इक्वल टू n-r+1/r। ये याद है तो यहाँ लगा दो। यहाँ लगाने के बाद क्या आएगा? यहाँ लगाने पे n-r+1/r बराबर 7 आएगा। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो n-r+1 बराबर 7r। तो यहाँ देखो n-8r+1 बराबर 0, एक मिल गया टर्म यहाँ से लीनियर। अब दूसरा नंबर C/B करो, तो C/B करने पे क्या आएगा? NCr+1/NCr, नहीं ना। तो जब ये बताओ, जब NCr/NCr-1 का होता है फॉर्मूला n-r+1, तो अब यहाँ r की जगह क्या आ गया है? r+1 आ गया है ना। r की जगह r+1 आ गया है, तो जहां जहां r है वहां वहां r+1 लगा दो। तो यहाँ r+1 लगाओगी तो NCr+1 का फॉर्मूला, अपन यहाँ r+1 लगाओगी तो r+1-1 NCr हो जाएगा। अब यहाँ भी r+1 लगा दो तो n माइनस, यहाँ r+1 लगा दो, अपन ये r की जगह r+1 लगा दो, तो ये सॉल्व होगा, कितना आएगा? n-r, ये -1 +1 गया, हाँ, अपन r+1। तो हम उतना सॉल्व नहीं करने जाएंगे, हमें इसका फॉर्मूला क्या मिल गया? n-r/r+1 बराबर ये क्या दिया है? 42/C/B, माने ये ना C है, तो 42/7, 7 6 जा, तो n-r बराबर 6r+6, बोलो। तो n-r, ये माइनस इधर आएगा तो n-7r -6 बराबर। ये आपको 2 इक्वेशन दिख गए, बोलो। 2 इक्वेशन दिख गए, तो फ्रॉम 1 and 2 सॉल्व करेंगे, 1 and 2 को, n की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से एक बात बताओ, यहाँ अगर r को मैं उधर भेज दूं, n+1 बराबर 8r हो जाएगा, r बराबर n+1/8 आएगा यहाँ से, बोलो। यहाँ से देखो n-6 बराबर 7r, ये उधर गया, तो यहाँ r बराबर n-6/7 आएगा। अब एक बात बताओ, ये इससे और इससे r दोनों तो r ही है, तो दोनों r है तो क्या करें हम? इक्वेट कर देंगे। ये दिख रहा है ना, दिख रहा है?
n प्लस 1/8 इक्वल टू n माइनस 6/7। ये देखो 7n प्लस 7 बराबर 8n माइनस 48। ये 48 को इधर लाओ, इधर ला दो और 7n को उधर ले जाओ, तो 48 और 7 क्या हो जाएगा 55। निगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव है, 8n में से ये 7n जाएगा तो n, n बराबर 55 इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे निकालते हैं इन चीजों को। रेशियो वाले क्वेश्चन जरूर तैयार रखना, ये जरूर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी होते हैं और इनसे आता भी है। ठीक है, तो नोट करिए। क्वेश्चन हमारे पास है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आज के लेक्चर का या अभी तक के लेक्चर का अगर कहें कि ऐसे ही सवाल आपको जेईई मेन में देखने को मिलेंगे। जेईई मेन में कुछ भी अलग नहीं आता है, जो पढ़ रहे हो वही आता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा थोड़ा सा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, ठीक ना। देख, तो इफ द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन 1/x plus x to the power log x base में 10 is 1000, then find the value of x। आपको वही काम करना है, बाइनोमियल का जनरल टर्म ही ना लेना है। बाइनोमियल माने क्या, दो टर्म का सम। इसमें दो टर्म दिख रहा है, एक 1/x है और एक x to the power log base x है। तो आप एक बात मुझे बताइए कि किसी भी बाइनोमियल का, हमारे पास बाइनोमियल है 1/x प्लस x to the power log बेस में 10x, सही है, इसका होल पावर 5। इस बाइनोमियल में अगर मुझसे पूछे कि थर्ड टर्म t3, तो मैं क्या लिखूंगा 5c2, वेरी गुड, 1/x to the power 5 minus 2 और x to the power log बेस में 10x to the power 2, सही है। और ये टर्म अगर मुझे लिख के दिया हो 1000 तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब आओ, मैं इसको जरा इधर लिखता हूँ, दो सॉल्व होगा थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। तो यहाँ देखो 5c2 का मतलब क्या होता है, 5c2 का मतलब होता है 5 का फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2। वेरी गुड, तो 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया 5 4 20/2 10। तो मैं इसको लिखूंगा 10 इंटू 1/x to the power 3 इंटू x to the power, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 log base 10x। बोलो, क्योंकि पावर में a to the power m to the power n दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है आपको। अगर a to the power m to the power n होता है तो हम इसको लिखते हैं a to the power mn, सही है, सही लिखा हूं। तो उसी तरह अगर इसके पावर में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x to the power 2 log base 10x, सही है। और इज इक्वल टू कितना दिया है 1000 दिया है, 10 से इज जाएगा, हमारे पास 100 बचा है। और हमारे पास यहाँ अगर मैं इस x को ऊपर ले जाऊं x to the power -3 x to the power 2 log बेस में 10x इज इक्वल टू 100, सही है। वो 1000 ही है ना कि 100 है, ठीक। अब ये बेस सेम है तो मैं लिख सकता हूँ x to the power 2 log बेस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 100। बोलो, सही है। मुझे ये x अपॉन जो है इसके पावर में, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसा करता हूँ कि x टू द पावर, अगर यहाँ कुछ भी, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ a टू द पावर m लिखा हो बराबर समथिंग x लिखा हो, y लिखा हो, कुछ भी लिखा हो बराबर y लिखा हो, तो हम एक m बराबर बताना रहेगा तो दोनों तरफ log बेस में a लेंगे। क्या लेंगे, log, यहाँ जो a है यहाँ अपॉन में लेंगे और a टू द पावर m, और यहाँ भी log बेस में y, सही है। अब अगर यहाँ बेस में भी a और यहाँ भी a होता है तो जो पावर में रहता है वही बचता है, m इक्वल टू लॉग बेस a y। समझ में आया, ये चीज समझ में आया। ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर a के पावर m बराबर y कुछ लिखा है ऐसा कुछ, तो आप दोनों तरफ लॉग बेस में a ले लीजिए। तो हमने लॉग बेस में a इधर भी लिया तो इधर भी लेना है, ये अपने मर्जी से लिया। अब देखो बेस में a यहाँ भी a अगर हो गया तो ये 1 हो जाता है, मतलब
m आगे आ जाता है। समझ में आया? कि इसमें दो दो कंबाइंड प्रॉपर्टी यूज हुई है। जैसा मैं बताऊं आपको कि एक प्रॉपर्टी तो यूज हुई है, देखो कैसे, log m टू द पावर n को n log m कहते हैं। ये प्रॉपर्टी log पढ़े थे तो याद था? बोलो। और ये भी याद था कि सर log बेस में यहाँ भी वही चीज हो तो इसके वैल्यू 1 होती है, याद था? अब वही तो कंबाइंड प्रॉपर्टी यूज हो रही है। मैं अगर कह रहा हूँ कि log, यहीं पे समझो, मैं कहूं कि log में बेस में 10 ले लो, log बेस में नहीं, log बेस में x ले लो। क्या ले लो? log बेस में x ले लो। तो log बेस में x ले लो और जो है वो लिख दो, x टू द पावर 2 log बेस 10x माइनस 3 लिख दिया। जब इधर log में बेस में x लिया तो यहाँ भी log बेस में x 10 100 लिखा। बोलो बोलो, ये सही है? अब एक बात बताओ, इसको लिख नहीं सकते हैं कि अगर ये पावर में है तो आगे आ जाएगा ना ये वाली प्रॉपर्टी से? बोलो। तो 2 log x बेस में 10 माइनस 3 आगे आ गया, और यहाँ क्या बचा? log x इक्वल टू log x, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। बोलो, आया समझ में? अब यहाँ देखो, ये तो आगे आ गया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है जब बेस सेम हो तो? जैसे यहाँ a है तो 1, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो गई? तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो वैल्यू क्या हो गया? तो ये बचा ना 2 log बेस 10 माइनस 3 बराबर यहाँ क्या बचा? ये 2 आगे आ जाएगा अब, तो 2 बेस में x 10। अब इसमें अंतर है, देखो यहाँ बेस में 10 है, यहाँ x है, यहाँ बेस में x है, यहाँ 10 है। तो एक होता है बेस चेंज फॉर्मूला। जैसे मान लो कि मैं अगर लिखूं इसको कि log a b या फिर x, तो मैं इसको 1 अपान, अब अपान में करूंगा तो x नीचे और log ये ऊपर आ जाए। समझ में आया? इसको देखो, log x बेस में, इसको अगर 1 अपन लिखूंगा तो इसको लिखूंगा 1 अपन, ये x बेस में आ जाएगा और a यहाँ आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी समझ में आया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर जेईई मेंस बस इसीलिए कि इसमें log की बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज हुई है और बाइनोमियल थ्योरम भी। तो इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ के बाद अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आई तो ये एप्लीकेशन उनका समझ में आएगा। अब देखिए, इधर हमारे पास बचता है 2 log बेस 10 x माइनस 3 बराबर, यहाँ बेस में x है यहाँ, तो इसको मैं अगर 2 इंटू 1 अपन लिखूंगा तो log बेस में 10 और यहाँ x लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ वो, ठीक है, 2 log बेस 10x। अब ये log यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 2 log बेस 10x का होल स्क्वायर माइनस 3 log बेस 10x, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हाँ, और इक्वल टू 2। इतना बात समझ में आया? ये log नीचे से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो सेम था, स्क्वायर हो गया, और यहाँ 3 में हुआ तो वही आ गया। बोलो, सही है? अब एक बात बताओ, 2 log बेस 10x माइनस 3 log बेस 10x माइनस 2 इक्वल टू 0। सही है? अब क्यों ना हम log बेस में 10x है इसको t लेट कर लें, तो ये हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये 2 2 जा तो -4, तो इसको ऐसा ब्रेक करो कि जोड़ने पे -4 आया, गुणा करने पे जोड़ने पे -3t आए और गुणा करने पे -4t स्क्वायर। तो इसको लिख दो 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2t का मन यहाँ होगा t माइनस 2, यहाँ से +1 का मन यहाँ होगा t माइनस 2 इक्वल, यहाँ से t की वैल्यू आएगी 2 और t की वैल्यू आएगी -1/2। तो हमारे पास t की वैल्यू निकल के आई 2 और t की वैल्यू निकल के आई -1/2। t इक्वल टू क्या लेट किए थे? log बेस में 10x इक्वल टू 2 log बेस में 10x इक्वल टू -1/2। सही है? तो x इक्वल टू क्या आएगा? 10 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ ये जाता है उधर ना, यही ना होता है, और यहाँ x इक्वल टू 10 टू द पावर, तो x टू द पावर ये 1/10 टू द पावर 1/2, यहाँ x इक्वल टू 100। अब आंसर कौन सा लेना है आपको?
एक्स के बारे में कुछ दिया है कि क्या ले सकते हो क्या नहीं ले सकते हो, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। तो ये √10 कर लो यहाँ पे एक आंसर, x इक्वल टू, क्योंकि 1/2 रूट होता है। एक आंसर ये और एक आंसर ये। आया बात समझ में? एक बार फिर से देखिए, मैंने लिखा है कि इसका एक्सपेंशन का थर्ड टर्म 1000 है, तो थर्ड टर्म लिखना आता है। थर्ड टर्म को 1000 के बराबर रख दिया, यहाँ इसको सॉल्व में कटाया, x के कोफिशिएंट में पूरे को लाया, लॉग बेस में x लिया क्योंकि यहाँ x था, ये लॉग बेस में x नहीं लेता तो ये आगे आके ये 1 नहीं होता। ठीक है, तो लॉग बेस में x लिया, इधर भी लिया, इधर लेने के बाद देखा कि सेम सेम है, बस ये नीचे कर देंगे तो सेम हो जाएगा, तो नीचे करके सेम कर लिया, उसके बाद क्वाड्रेटिक बना, सॉल्व कर दिया। तो ये जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये इसलिए है जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट कि आपको इसमें 1 2 नहीं, आपको लिखना है क्या? ठीक है, ये लिख लो, लॉग बेस में a, यहाँ a भी रहेगा तो 1 ही होगा, a टू दी पावर m टू दी पावर n को लिखते हैं a टू दी पावर mn। ये सारी प्रॉपर्टी यूज हुई हैं और इनके यूज से हम लोग क्या किए हैं, अभी यहाँ एक और था ना कि लॉग m टू दी पावर n को लिखे थे n log n। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि लॉग की प्रॉपर्टी यूज हुई है, बाइनोमियल थ्योरम यूज हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करना यूज हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखिए, लिखिए और नोट करिए। ठीक है, और इसी के साथ आप इसको नोट करके आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, और इस पे क्वेश्चन लगाइए। ऐसे क्वेश्चन आपको जेईई मेन में दिखेगा, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिखेंगे, एनडीए हो गया, और 11th 12th जहां पूछता है बाइनोमियल थ्योरम वहां ये ऐसे क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।